अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज जो सबूत मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसको देखने के बाद मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट सभी लोग शर्मिंदा होंगे, और यकीनन मुझे लगता है कि शायद उनको मुझसे माफ़ी भी मांगनी पड़ जाए। इसलिए दिल ज़रा थाम के बैठिएगा। जब से दुआ जहरा केस आया है, देखें, हर जर्नलिस्ट का, हर सहाफ़ी का या हर उस इंसान का ये फ़र्ज़ है, चाहे उसका ताल्लुक सोशल मीडिया से हो, चाहे उसका ताल्लुक जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से हो, कि वो ख़बर देने से पहले अपनी हद तक जितनी वो कोशिश कर सकता है वो उसकी जांच पड़ताल करे। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि बाज़ दफ़ा ये हो सकता है कि कोई ख़बर आप तक पहुंचाई जाए और वो गलत निकल आए, खुदा ना खास्ता, लेकिन उसकी अपनी साइड से पूरी वेरिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। बाद में अगर वो खबर खुदा ना खास्ता गलत होती है तो उसके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत भी होनी चाहिए कि वो उस पर माफ़ी मांग सके। अब जनाब, जब से दुआ जहरा का केस आया था उस वक्त मैं बिल्कुल, आज जो सबूत मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, एक एक करके मैंने आपको सारे सबूत दिखाने हैं, लेकिन ये मेरी इंपॉर्टेंट बात पहले सुन लीजिए। जब से ये केस आया था तो सबसे अलग, सबसे रिपोर्टिंग जुदा मेरी थी। उसकी रीज़न ये थी कि सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आकर लिखते थे कि एक अकेली आप ही सच्ची बच्ची हैं, बाकी सब झूठे हैं। मैं एक ही बात रो रो के करती रही कि खुदा के वास्ते एक सिंपल लव मैरिज को आप लोग डार्क वेब के साथ मत जोड़िए। एक सिंपल लव मैरिज को आप लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ मत जोड़िए। एक सिंपल लव मैरिज को आप ब्लैकमेलिंग के साथ मत जोड़िए। उसको ग्रो के साथ मत जोड़िए, उसको गैंग के साथ मत जोड़िए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम यूट्यूबर्स एक साइड पे हो गए और मैं एक साइड पे हो गई। अनफॉर्चुनेटली मजबूर होकर मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा, और वो ये था कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कोई भी सहाफ़ी, कोई भी जर्नलिस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करता, मेरे पास सिर्फ यही एक हल बचा था कि मैं सबके साथ अपने सबूत शेयर करूं। लेकिन फिर भी मेरी किसी ने नहीं मानी। अब जनाब, सबसे पहला सबूत जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो है दुआ जहरा का निकाह, लाइव निकाह की वीडियो। क्योंकि इस वक्त तक भी तमाम यूट्यूबर्स आपको गुमराह कर रहे हैं, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि दुआ जहरा का निकाह जो है वो गन पॉइंट पे हुआ। लोगों ने आपको, जो खुद दुआ जहरा के वालदैन हैं, हालांकि दुआ जहरा ने कहा कि मैंने अपना निकाहनामा उनको व्हाट्सएप किया, वो मुकर गए, वो नहीं माने। दुआ जहरा ने कहा कि मैं अपने घर पे खत छोड़ के आई, उसके वालदैन मुकर गए, उन्होंने कहा कोई खत नहीं छोड़ के आई। दुआ जहरा ने कहा कि मैंने अपनी माँ को बताया था कि मैं इस लड़के से मोहब्बत करती हूँ, मेरी शादी कर दें, लेकिन मेरे वालिद से उन्होंने मुझे मार पड़वाई और कहा कि कज़न के साथ शादी करो। उनके वालदैन वो भी नहीं माने। लेकिन जाहिर बात है कि सब लोगों के सेंटिमेंट्स जो थे वो माँ बाप के साथ थे, लड़की के साथ नहीं थे। जो कि मैं मानती हूँ कि लड़की ने गलत हरकत की, लड़की को इतनी छोटी उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरा स्टांस सिर्फ यही था कि लड़की ने लव मैरिज की है, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कोई बात नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि दुआ जहरा के वालिद ने यह कहा कि मेरी बेटी को अगवा करके लेकर गए हैं, जबरदस्ती लेकर गए हैं, गन पॉइंट पे लेकर गए हैं। यहां तक आपको कहानियां सुनाई गई, यहां तक आप लोगों को गुमराह किया गया कि कहा गया कि लड़की को बेहोश करके फिर एक ग्रो लेने के लिए उसे आया, फिर वो बेहोश करके उसको अपने साथ लेकर गए, क्योंकि वो ऐसे सिंध से बाहर निकलकर नहीं आ सकती थी पंजाब तक, यही कहा गया आपको। अब मैं आपको दुआ जहरा के निकाह की वीडियो दिखाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक अहम बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैंने कल के वीडियो में जज्बाती होकर, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होकर महरीन सुल्तान साहिबा का नाम लिया। उनसे मैं माजरत चाहती हूँ। वो मेरी बहुत सीनियर है, मुझसे बहुत बड़ी हैं, वो मुझे बच्चे बच्चे करके बुलाती हैं। मुझे वो बिल्कुल ऐसे रिस्पेक्ट देती हैं जैसे वो अपनी बेटियों को देती हैं। तो मुझे उनका नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मैं यूट्यूबर्स कह रही थी, बस इतना इनफ था। बस मुझे थोड़ा सा दुख ये हुआ था कि मैंने उनसे फ़ोन पे बात की थी, मैंने उनको बताया था कि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब उन्होंने अपना वही स्टांस रखा था तो मैं बहुत तकलीफ़ में आ गई थी, क्योंकि लोगों ने मुझे यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि वो लोग सच बोल रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ तक भी कह दिया था कि मैं शायद ज़हीर की कोई कज़न हूँ, यहाँ तक कह दिया था कि मैं शायद उनके साथ किसी गैंग में या किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। तो जनाब, आइए सबसे पहले मैं आपको, मेरे पास इतने सारे सबूत हैं, अगर आज के वीडियो में वो सबूत थोड़े कम पड़ गए या आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो मैं अगले वाले पार्ट में आपको मजीद सबूत दिखाऊंगी, सबूत पे सबूत, सबूत पे सबूत दिखाती चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतने सबूत इकट्ठे हो गए हैं। तो सबसे पहला सबूत, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों को डोज देना चाह रही हूँ ताकि मैं देखूँ तो सही कि आगे से कह क्या रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये दुआ जहरा के निकाह की वीडियो देखिए। सैयद मेहदी अली काज़मी, आपका निकाह मुनीर अहमद के बेटे ज़हीर अहमद के साथ। मुझे 50,000 रुपये अकमल शरीक तमाम शरीकों के सामने आपका निकाह ज़हीर अहमद के साथ पढ़ा दिया। आपको कबूल है बेटा? कबूल है? कबूल है? ज़हीर अहमद और मुनीर अहमद, आपका निकाह सैयद मेहदी अली काज़मी की बेटी दुआ ज़हरा काज़मी के साथ।
मुझे 50,000 रुपये के मेरे शरीक तमाम शरीकों के सामने आपका निकाह दुआ ज़हरा काज़मी के साथ पढ़ा दिया। आपको कबूल है जी? कबूल कबूल है? कबूल कबूल है? कबूल। जी तो जनाब आप लोगों ने दुआ जहरा के निकाह की वीडियो देखी है जो इस वक्त तक सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेरे पास है, दी वन एंड ओनली। मेरे बाद अगर आप किसी चैनल पे देखते हैं, मेरे बाद अगर आप कहीं देखते हैं तो समझ लें कि वो मेरे चैनल से फुटेज चुराई गई है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मुझ तक आई है वीडियो और ये खुद दुआ जहरा ने मुझ तक पहुंचाई है। अच्छा अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप उसके कपड़े देख लें, आप उसका बैकग्राउंड देख लें, आप वो ऑफिस देख लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं निकाह खां की, कि जो निकाह खां अभी गिरफ्तार है, सिंध पुलिस की हिरासत में है। आपको मैं पहले दिन से बोल रही थी, तमाम यूट्यूबर्स ने आपको क्या बताया था, यही बताया था ना कि निकाह खां पकड़ा गया है, वो झूठा है, वो मुकर रहा है। ओ भाई वो झूठा नहीं है, वो बेचारा मुकर नहीं रहा, उस बेचारे की शामत आ गई है। इसलिए कि जो निकाह खां निकाह करवा रहा है, जिसको आप फुटेज में देख रहे हैं, वो बेचारा तो यहाँ लाहौर बैठा हुआ है और वो जिसको पकड़ कर ले गए वो बार बार ये कह रहा है कि ये मेरा कोई हम नाम होगा, मैं वो बंदा ही नहीं हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुलिस वाले क्या करते हैं, हाथी से भी ये बात कहलवा लेते हैं कि जनाब तुम मानो कि तुम चूहे हो। तो ये सारा मामला हुआ है। अच्छा दूसरे नंबर पे आप लोग देखें कि जो कहा गया था कि दुआ जहरा का चेहरा जो है उतर गया है और दुआ जहरा अपनी मर्जी से कभी नहीं। अब मुझे ये बताएं कि कोई ज़बरदस्ती किसी को बिठा के निकाह करवा सकता है? अगर उसने कम अज़ कम इस फुटेज के अंदर उसकी कन पट्टी पे कोई बंदूक रखी होती, कोई पिस्टल रखी होती, कोई उसके इर्द गिर्द लोग होते जो उसको पकड़ रहे होते, उसका मुंह पकड़ रहे होते, वो यूं यूं कर रही होती कि ना ना हाँ, वो तो खुशी खुशी कह रही है कि मुझे कबूल है। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको पहले दिन बता दिया था, जब मैंने दुआ जहरा पे पहला वीडियो बनाया था, सब लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। उस वक्त लोग जो है ना वो मेरे कसीदे पढ़ रहे थे, लोग कह रहे थे कि आप ही वो वाहिद इंसान है जिन्होंने हमें सच्चाई बताई है। और सच्चाई क्या थी कि मैंने आपको बताया था कि दुआ जहरा ने अपने घर से फरार होने से पहले, भागने से पहले जो टैब्स के ऊपर, फोन्स के ऊपर सर्च किया हुआ था, सर्च हिस्ट्री में आ रहा था कि कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है, क्योंकि उसने अगले ही दिन कोर्ट मैरिज कर ली थी। लेकिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। लोगों ने कहा कल को आपकी बेटी होगी, आपको शर्म आनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लोगों ने बड़ी बातें की। अब जरा आगे इस फुटेज में नोट कीजिए कि वहां पर जो कहते हैं कि ज़हीर तो हमेशा मुंह बना के बैठा रहता है, तो जाहिर बात है वो लड़का जो है लड़का जो है उसके सर पे उसके वालिद का हाथ नहीं है। उसके वालिद जो है वो फौत हो चुके हुए हैं। उसकी वालदा जो है वो आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की मुलाजमा है, उसका भाई पंजाब यूनिवर्सिटी का मुलाजिम है। जैसा कि मैंने आपको कई बार मुतअद्दिद बार जो वकील साहब हैं जो दुआ और जहरा को डिफेंड कर रहे हैं उनके बिहाफ पर कई मरतबा आंसर दिया है, और मैंने आपको बताया है कि उन्होंने कहा था कि वो वॉक इन क्लाइंट थे, वो हमारे पास आए थे, दुआ जहरा खुद आकर चल के आए थे और उसके बाद ज़हीर ने अपने भाई को फ़ोन किया था और भाई आगे से वो असगर नाम के बंदे को लेकर आया था और वहीं पर बैठकर ऑफिस के अंदर उनका निकाह करवा दिया गया था। क्योंकि उस वक्त जो रीसेंट यानी कि जो वक्ती तौर पे आपकी वेरिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली उनका निकाह हो सकता था, क्योंकि वो एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर चुकी हुई थी। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या इसमें आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कोई सीन नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि एक लड़की जिसको अपने घर से बेहोश करके ले आए हों उसे खींचा तानी करके एक जगह पे बिठा के निकाह करवाया जा रहा हो? आपको वहाँ पे ज़हीर की वालदा नज़र आ रही हैं? ज़हीर की वालदा जो थी वो इसमें शामिल नहीं थी उस वक्त जब निकाह हुआ था। हालांकि उनकी रजामंदी तब शामिल हो गई थी, यानी शुरू में जब लड़की आई, लड़की ने कहा कि मैं लड़के के पीछे आई हूँ, मैंने से शादी करनी है, तो उसकी वालदा ने ये कहा था कि जनाब मुझे ये चीज़ कबूल नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने जब देखा कि एक लड़की अपना घर छोड़कर आ चुकी है, और दूसरा ये कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ज़हीर अपने वालदैन को रिश्ता लेने के लिए मजबूर करके दुआ जहरा के घर पर ले जा रहा था। जब आधे रास्ते में दुआ जहरा ने उसको फ़ोन करके कहा था कि आप लोग वापस चले जाओ, लेकिन वो वापस नहीं गए थे, वो कराची में अपने रिश्तेदारों के घर पर ठहर गए थे। एक दिन रिश्तेदारों के घर पर ठहरे थे और एक दिन वो लोग होटल में ठहरे थे। और हो सकता है, कभी इम्कान है, जो मैंने आपको अपने तौर पे बताया था कि मेरी समझ में आता है कि अगले दिन जब वो लोग फिर होटल में ठहरे होंगे तो वहां से फिर वो दुआ जहरा को के साथ राब्ते में आए होंगे और दुआ जहरा को साथ लेकर ही पंजाब आए होंगे। ये है जी सारा सीन। और कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था, क्योंकि तमाम लोगों ने इस बात का दावा किया था कि दुआ जहरा जो है वो हिरासत में आ चुकी है पुलिस के, क्योंकि 24 तारीख की डेडलाइन है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इसमें दो ही बातें हो सकती हैं। नंबर एक बात यह है कि दुआ जहरा वाकई पुलिस की हिरासत में इसलिए है क्योंकि दुआ जहरा के फ़ोन्स बिल्कुल ऑफ जा रहे हैं। अब कोई भी उनसे कांटेक्ट करना चाहे नहीं कर पा रहा है। ख़ास तौर पे दुआ जहरा का जो वकील है, जो ज़हीर का वकील है, उनका भी राब्ता दुआ जहरा से मुकम्मल तौर पे कट चुका है। और मैंने 2 से 3 मरतबा कॉल करके कंफर्म किया था, तभी ये खबर आपको ब्रेक की थी। लेकिन अब
ان کے وکیل صاحب نے جو مجھے بتایا وہ یہ بتایا ہے کہ اب تک کی سچویشن کے اکارڈنگ یہی پتہ چلا ہے کہ دعا زہرا اور ظہیر جو ہیں وہ نہیں آئے پولیس کی حراست میں ابھی تک، یعنی کہ 24 تاریخ کو قوی امکانات ہیں کہ وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوں گے۔ تو پھر میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ اگر وہ لوگ، ان کے فونز آف ہیں، اگر ان کا رابطہ نہیں ہے اور اگر ابھی تک وہ حراست میں نہیں آئے پولیس کے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ناردرن ایریاز گئے ہوئے ہیں، اور ناردرن ایریاز میں ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر یہ جو ہم سمز استعمال کرتے ہیں، جو ہم ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں، یہ وہاں پر نہیں چلتا ہے، وہاں پر ایس کام کے الگ سے سمز خریدنی پڑتی ہیں، ایس کام کی الگ سے سمز خرید کے پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو فون کال کرنا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے وکیل کا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو رائے خرم صاحب ہیں، ان سے میں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ دعا زہرا اینڈ ان کی فیملی کو کہیں کہ وہ سب کے سامنے آ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان قریب لاہور ہائی کورٹ میں جب دعا زہرا پیش ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ تمام یوٹیوبرز کو وہاں پر انوائٹ کیا جائے، صرف اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ جو آپ لوگ ہیومن ٹریفکنگ کا الزام لگا رہے ہیں یا جو بلیک میلنگ کا یا گروہ کا الزام لگا رہے ہیں، آپ کے سامنے دعا زہرا کھڑی ہوگی، جتنے سوال آپ نے کرنے ہوں گے کر لیجئے۔ سوال اور ثبوتوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، میرا اگلے ویڈیو کا انتظار کریں جس میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت بڑا ثبوت شیئر کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو پہ بھی کچھ لوگ اعتراضات اٹھائیں، تو میں اس سے پہلے کہ اعتراضات اٹھائیں اگلے والے ثبوت لے کر آ جاؤں گی۔ آپ لوگ ایک اعتراض اٹھائیں گے، میں اگلا ثبوت لے کر آ جاؤں گی۔ تو چلیے جناب، آج کے ویڈیو میں مجھے دیجیے اجازت، اور اگلے ثبوت کو دیکھنے کے لیے میرے اگلے ویڈیو کا انتظار کریں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔